नमस्ते दोस्तों, शिव सूत्रों की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पांचवा सूत्र है उद्यमो भैरवः, यानी उद्यम ही भैरव है। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। उद्यम ही भैरव है। उद्यम का क्या अर्थ है? उद्यम उस प्रयास को कहते हैं जिससे हम इस शरीर रूपी कारागृह के बाहर होने की हिम्मत करते हैं, चेष्टा करते हैं, वही भैरव है। भैरव शब्द परिभाषिक है, इसका एक डेफिनेशन है। भैरव में भ का अर्थ है भरण, र का अर्थ है रवण और व का अर्थ है वमन। भरण का अर्थ है भारण यानी भरना, नरिश करना। रवण का अर्थ है संहार, नाश, डिस्ट्रक्शन और वमन का अर्थ है फैलाना, एक्सपेंशन। तो भैरव का अर्थ है ब्रह्म, जो धारण किए हुए है, जो संभाले है, जिसमें हम पैदा होंगे और जिसमें हम मिटेंगे, जो विस्तार है, जो संकोच बनेगा, जो सृष्टि का उद्भव है और जिसमें प्रलय होगा। मूल अस्तित्व का नाम भैरव है। सूत्र कहता है उद्यम ही भैरव है। और जिस दिन भी हमने आध्यात्मिक जीवन की चेष्टा शुरू की, यात्रा शुरू की, हम भैरव होने लगे, यानी हम परमात्मा के साथ एक होने लगे। हमारी चेष्टा वह पहली किरण है जिस पर सवार होकर हमने सूरज की तरफ यात्रा शुरू कर दी। मुक्त होने के पहले ख्याल से ज्यादा दूर नहीं है मंजिल, क्योंकि पहला कदम करीब करीब आधी यात्रा है। उद्यम ही भैरव है, सूत्र कहता है। मंजिल तक पहुंचने में समय लगेगा, देर लगेगी, मगर पहुंचना निश्चित है। हमने चेष्टा शुरू की और हमारे भीतर बीज आरोपित हो गया कि मैं उठूं और इस कारागृह के बाहर निकलूं, शरीर से मुक्त हूं, वासनाग्रस्त न हूं, अब और बीज न बोऊं इस संसार को बढ़ाने के, मैं और जन्मों की आकांक्षा न करूं। हमारे भीतर जैसे ही यह भाव सघन होना शुरू हुआ कि मैं मूर्छा को तोड़ूं और चैतन्य बनूं, वैसे ही हम भैरव होने लगे, वैसे ही हम ब्रह्म के साथ एक होने लगे। क्योंकि वस्तुतः हम एक हैं ही, सिर्फ हमें यह स्मरण आ जाए। मूलतः हम एक ही हैं, हम उसी सागर के झरने हैं, हम उसी सूरज की किरण हैं, हम उसी महाआकाश के एक छोटे से खंड हैं। हमें यह स्मरण आना शुरू हुआ और दीवारें विसर्जित होने लगी और हम इस महाआकाश के साथ एक हो जाएंगे। उद्यम ही भैरव है। हमें बड़ी सघन चेष्टा करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि नींद गहरी है। सतत कंटिन्यूअसली तोड़ेंगे तो ही टूट पाएगी। आलस्य करेंगे तब संभव ना होगा। आज तोड़ेंगे, कल फिर बना लेंगे तो फिर भटकते रहेंगे। एक हाथ से तोड़ेंगे और दूसरे से बनाते जाएंगे तो श्रम व्यर्थ हो जाएगा। उद्यम का अर्थ है हमारी पूरी चेष्टा संलग्न हो जाए, संयुक्त हो जाए, टोटल होनी चाहिए। जगत के नियम में कहीं कोई अन्याय नहीं है। जगत में जो भी होता है वह न्याय है। जगत के जो नियम हैं उन्हीं का नाम धर्म है। यदि हम आड़े तिरछे चलेंगे तो गिरेंगे, और तब हम अदालत में जाकर गुरुत्व आकर्षण पर कोई मुकदमा चलाते हैं क्या? नहीं चलाते। गुरुत्व आकर्षण न हमें गिराने में उत्सुक है और न ही संभालने में। जब हम सीधे सीधे चलते हैं तो वही हमें संभालता है, और जब हम आड़े तिरछे चलते हैं तो वही हमें गिराता भी है। न गिराने की उसकी कोई आकांक्षा है और न ही संभालने की। उसी प्रकार तटस्थ है जगत के नियम भी। उसी तटस्थ नियम का नाम है धर्म। उसको रित भी कहते हैं। वह परम नियम है। वह पक्षपात नहीं करता कि इसे गिरा दें या उसको उठा दें। हम जैसे ही ठीक चलते हैं वह हमें संभाल लेता है, और यदि हम गिरने वाली हरकतें करते हैं तो वह हमें गिरा भी देता है। वह हर हालत में उपलब्ध है। हम जैसा भी उसका उपयोग करना चाहें वह हमारे लिए उपलब्ध है। उसके द्वार बंद नहीं है। हम सिर ठोकना चाहते हैं दरवाजे से तो सिर ठोक सकते हैं। हम दरवाज़ा खोलकर भीतर जाना चाहते हैं तो भीतर जा सकते हैं। हम जो करेंगे उसी के अनुसार परिणाम आएंगे। यह नियम तटस्थ है। सूत्र कहता है उद्यम भैरव है। इसमें महान श्रम चाहिए। उद्यम का अर्थ है प्रगाढ़ श्रम। हमारी पूरी समग्रता लग जाए इस श्रम में, उसका नाम है उद्यम, और तब देर नहीं लगेगी हमारे भैरव हो जाने में। तो यह था पांचवा सूत्र, उद्यमो भैरवः। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।